वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कौन सी नई पहल शुरू की? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रयास पहल को शुरू किया है। ऑप्शन सी सही होता है, प्रयास पहल। जो इसके ईंधन स्टेशन है, इसके पास जो भी समुदाय है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह एक नई पहल प्रयास शुरू की। दिल्ली और हरियाणा जो राज्य है वो कार्यालय के जो कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख बोहरा, इन्होंने 4 जनवरी को जंगपुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो स्वामित्व वाली कंपनी संचालित है आउटलेट के पास रेन बसेरों के निवासियों को कंबल वितरित किए। और ये रेन बसेरे दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यह एक पहल शुरू की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, जो वहाँ पर आसपास जो इसका निदेशालय जो इसका वो है आपका कार्यालय है, इसके आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ पर इन्होंने रेन बसेरों में रहने वाले लोगों को कंबल वितरित किए हैं। तो यह एक पहल शुरू की है, प्रयास पहल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 28 जनवरी को सरकारी छुट्टी की घोषणा किसने की? तो 28 जनवरी की जो सरकारी छुट्टी है उसकी घोषणा तमिलनाडु के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है आपके? के पलानी स्वामी। ऑप्शन बी, इन्होंने इसकी घोषणा की। इन्होंने कहा कि भगवान मुरुगन के सम्मान में जो मनाया जाने वाला थिपुसुम त्यौहार है, इसके कारण सरकारी अवसाद घोषित किया है। थिपुसुम एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है और केरल और विदेशी देश जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर और मलेशिया, इसमें भी यह त्यौहार मनाया जाता है। अब तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को किसने सम्मानित किया? तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राजनाथ सिंह, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने सम्मानित किया। DRDO द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकी अवसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह पुरस्कार सेंटम के CMD अप्पा राव V मल्लावरपु को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल किस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा? तो पश्चिम बंगाल कौन सा दिन है जिसको देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा? तो वो है आपका 23 जनवरी। ऑप्शन बी, 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसको मनाने के लिए देश नायक दिवस मनाया जाएगा। नेताजी की याद में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। और 23 जनवरी 2021 को पुलिस बैंड के साथ श्याम बाजार से कोलकाता में नेताजी प्रतिमा की एक रैली भी निकाली जाएगी। और 26 जनवरी को नेताजी के जीवन पर जो आधारित थीम है, इस पर भी एक झांकी क्या होगी? प्रदर्शित की जाएगी। जो आपका 26 जनवरी को परेड निकलती है, उस परेड में नेताजी पर आधारित एक झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। अब पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हुआ? तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन आपके गंजम जिले में हुआ है। ऑप्शन डी सही होता है इसका, गंजम। गंजम जिला जो है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गंजम जिले का बेरामपुर में इस पार्क का, कौन सा पार्क? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में तालाब के केंद्र में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है। पार्क जो है उसमें तालाब है, उसके केंद्र में भगवान शिव की विशाल मूर्ति है। और इसी के साथ साथ पार्क में पानी के फव्वारे भी लगाए गए हैं। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल आपके गणेशी लाल माथुर। अगला,
हाल ही में ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव किसे चुना गया? ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव भरत सिंह चौहान को चुना गया। ऑप्शन डी, भरत सिंह चौहान। भरत सिंह चौहान पहले भी इसके सचिव थे और इन्हें अब के भी इन्हें इसका ही सचिव रहने दिया है। और जो संजय कपूर है, इनको ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है और भरत सिंह को सचिव पद पर बरकरार रखा गया है। उत्तर प्रदेश शतरंज संघ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर हैं, इन्होंने करीबी प्रतियोगिता में PR वेंकटरमन राजा को हराया। चौहान गुट से संबंधित नरेश शर्मा हैं, इनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। अगला, हाल ही में किसने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर ट्राइफेड ने किए। ऑप्शन ए, ट्राइफेड। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है आपकी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। TRI से बनता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, FED से बनता है फेडरेशन ऑफ इंडिया। जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है, इसके तहत ट्राइफेड ने हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में ट्राइफेड पार्क की स्थापना के लिए एक साथ काम करने के लिए 3 जनवरी को समझौते का आदान प्रदान किया गया। अब मध्य प्रदेश में किया गया तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित ड्रोनों का अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो घरेलू स्तर पर जो उत्पादित ड्रोन है, इसका अभ्यास ईरान में शुरू हुआ। ऑप्शन बी, ईरान। यह अभ्यास 5 जनवरी को शुरू हुआ और ईरान के सशस्त्र बल केंद्रीय सेमनान प्रांत में 2 दिवसीय अभ्यास में बम वर्षक, इंटरसेप्टर और टोही मिशन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जो लड़ाकू ड्रोन है, इसका परीक्षण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र मेट्रो ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र मेट्रो ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका ऑप्शन सी सही होता है, DRDO के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि ये जो आपका महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जो पुणे के सभी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर बायोडिजेस्टर तकनीक स्थापित की जाएगी। इसके लिए DRDO के साथ समझौता हुआ है। बायोडिजेस्टर तकनीक है क्या? यह पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और विकेंद्रीकृत ऑन साइट मानव अपशिष्ट उपचार तकनीक है, जो एनारोबिक माइक्रोबियल कंसोर्टियम का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य द्वारा केदारनाथ की झांकी निकाली जाएगी? तो केदारनाथ की झांकी आपके उत्तराखंड राज्य के द्वारा निकाली जाएगी। इसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या मिल गई है? परमिशन मिल गई है। रक्षा मंत्रालय ने इसको परमिशन दे दी है। इसके साथ यह जो है 32 अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी में से एक थी, जिसने इस प्रक्रिया में भाग लिया था और केंद्र ने केवल 17 का इसमें चयन किया था। 32 ने भाग लिया, 17 का चयन हुआ, जिसमें से केदारनाथ की झांकी भी शामिल है। और जो केदारनाथ राज्य का गठन था वो 2000 में हुआ था और उसके बाद 2000 के बाद से 12वीं बार गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तराखंड को भी चुना गया है। उत्तराखंड को चुना गया तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया? तो महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय महाराष्ट्र ने लिया है। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सेल का गठन महाराष्ट्र राज्य इनोवेशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा, जो राज्य में नव प्रवर्तन, संचालित उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। अब महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस देश ने एक इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित किया है? तो इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित किया है आपके मलेशिया ने। ऑप्शन डी, मलेशिया। मलेशिया के जो शोधकर्ता, इन्होंने अनानास के पत्तों में एक फाइबर पाया जाता है, उस फाइबर से इको फ्रेंडली ड्रोन का विकास किया है। और ये जो परियोजना है, ये मलेशिया के पतरा विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं मोहम्मद थरीक हमीद सुल्तान, इन्होंने किया है। इसका जो आपका नेतृत्व किया है, इस परियोजना का जो इको फ्रेंडली ड्रोन विकास किया है,
इसको पतरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद तरीक हामिद सुल्तान ने किया है। और ये जो ड्रोन है ये लगभग 1000 मीटर ऊंचाई तक और 20 मिनट तक हवा में रह सकता है। 1000 मीटर ऊंचाई तक और 20 मिनट तक हवा में ये रह सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गाँवों को कवर करेगा? तो किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गाँवों को कवर करेगा हमारा गुजरात राज्य। किसान सूर्योदय योजना जो थी, जो 2020 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और जनवरी के अंत तक 4000 गांव इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। और इस योजना के तहत 2022 के अंत तक सभी गांवों को कवर करने की भी योजना है। इस योजना से होगा क्या, जो किसान हैं उनको दिन के समय भी कृषि बिजली की आपूर्ति की जाएगी और की भी जा रही है। गुजरात है, गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम शुरू किया? तो किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण और किसान की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सभी 75 जिलों में और प्रत्येक विकास खंड में 3 सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रत्येक जिले में 100 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगी। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? तो किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? ऑप्शन सी केरल राज्य। केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया। कोट्टायम और अलाप्पुझा जिले इसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जहां मुख्य रूप से इस बीमारी का पता चला है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो बीमारी अभी लोगों में नहीं पहुंची है, लेकिन जो दोनों ज़िले हैं इसके कुछ हिस्सों में जो मृत बत्तख हैं, बत्तखें वहाँ मरी हुई हैं, उन बत्तखों का परीक्षण करने पर पता चला है कि हाँ बर्ड फ्लू हो गया है। तो इसीलिए जो आपके 2 ज़िले हैं कोट्टायम अलाप्पुझा, इन जिलों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और बाकी पूरे राज्य में बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया गया है। केरल ने किया है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के आपके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसने लॉन्च किया? वो है हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन बी। पीयूष गोयल ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया और यह अपने माल ग्राहकों को सभी ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप सिंगल विंडो समाधान के रूप में यह कार्य भी करेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।